स्वागत है आप सभी का प्राइज एजुकेटर के ऑनलाइन पोर्टल पर। पिछले क्लासेस के वीडियो में मैंने कैलेंडर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं जिससे आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर देखेंगे। आज की क्लास में मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ूंगा और कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके साथ ही आप अपने सवाल को कुछ और भी बहुत सारे कम समय में ही उसको कवर कर पाएंगे और आपका समय बचेगा, साथ ही साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा इस चैप्टर का, जो कि है हमारा ट्रिकी अप्रोच। ट्रिकी अप्रोच इसलिए क्योंकि इससे आपका टाइम बिल्कुल बचेगा और इससे भी आप किसी भी डेट का आप डे निकाल सकते हैं। लेकिन ये टाइम बचाने वाली बात है तो थोड़ा बहुत इसमें आपको याद करना पड़ेगा, जिसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको याद करने में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले देखिए मंथ का कोडिंग क्या है भाई। तो देखिए ये सारे मंथ से हमारे, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जनवरी फरवरी को अलग करके हम लोग फरवरी मार्च से देखते हैं। तो मार्च से देखा जाए दिसंबर तक, तो अगर लीप ईयर वाला मंथ भी हुआ तो भी वही कोड है जो कि नॉर्मल ईयर वाले कोड में है। लेकिन जनवरी फरवरी का अलग होता है तो इसके आप लोग याद रखें। लेकिन इसको मैं आपको अभी तुरंत याद कराता हूं। देखिए कैसे। सबसे पहले मार्च से स्टार्ट होता है तो सिंपली आप इसको 36 से याद रखिएगा। 36 से याद करिएगा तो ये 36 है। अब इसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं, मतलब 1 समझिए ये 10 वाला है, ठीक है ना। तो 36 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा ये बन जा रहा है 46। और अगर फिर से मैं बात करूं तो अब याद रखना है आपको सिर्फ 25 और इससे फिर से 10, लेकिन 10 का इस बार पीछे वाला सिर्फ 0। तो 0 जब 10 वाला ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया होगा 35। और यही आपका लाइन से लिखा हुआ होगा, देख लीजिए 36146250335। इसमें भी वही है। तो आपको ये याद करने के लिए आसान बनेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख करके और आपको समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और लॉजिक लगा करके याद रखिए। 36 उसमें हम लोग को 10 ऐड करना है तो 1 पहले लिख लिया तो 46 हो गया। और फिर 25 में 10 का 0 बच गया था तो 0 ऐड लिख लिया तो वो 35 बन गया। बस आपको मेनली ये दोनों याद रखना होगा तो आपका ये पूरा कोड बन जाएगा। और ये 4 तो आप याद रख ही सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं सेंचुरी कोड की, तो देखिए सेंचुरी कोड ये मैंने डैश डैश लिखा, मतलब इसके ऊपर इसके मल्टीपल जो भी हो, जैसे इसके बाद क्या होंगे भाई खुद सोचिए, 2400, 2800, 3200 इस तरह से। और इसके पीछे क्या होंगे 1200, 800 इस तरह से। तो उन सब का ज्यादा यूज नहीं आता, इसलिए जो मेनली यूज में आते हैं वो दोनों मैंने लिख लिया है। उससे आप पैटर्न पता कर सकते हैं। और उन सारे सालों के लिए कोड मैंने लिखा है कि अगर ये ऐसा रहेगा तो ये 6 कोड होगा, 17 हुआ ये 2100 हुआ, फिर 2500 होता है, 2900 होता है, या फिर पीछे चले 1300 होता है, 900 होता है, इस तरह का सेंचुरी रहता तो उसके लिए कोड 4 है। 2200 है, 2600, 3000, उसके बाद अगर पीछे बात करूं तो 1400 और उसके बाद 1000, इन सब के लिए कोड क्या होगा 2 होगा। 2700, 3100, इधर पीछे में बात करूं 1500, 1100, इन सब के लिए कोड मेरा क्या होगा 0 होगा। तो ये आपका कोड था जो कि आपको याद होना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सवाल के अकॉर्डिंग इस कोड का यूज करके आपको बताऊंगा। नाउ लेट अस मूव टू आवर एग्जाम्पल। देखिएगा मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अगर मैं बात करूं जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, मीन्स 26 जनवरी 1950 से जब हमको गणतंत्रता मिली थी, मतलब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस डेट को कौन सा दिन था मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको लिख करके रखा है। सबसे पहले गिवन डेट कौन सा है भाई, तो 26 है, तो मैंने 26 लिख दिया। मंथ कोड, तो ध्यान दीजिएगा मैंने मंथ कोड का अभी जो चार्ट बनाया था उसमें एक लीप ईयर के लिए था, दूसरा नॉर्मल ईयर के था। तो ये जो हमारा साल होगा 1950, क्या ये लीप ईयर होगा, कैसे चेक करेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं नॉर्मल ईयर होगा। और नॉर्मल ईयर में हमारा जनवरी का कोड 0 था तो मैंने 00 लिख लिया। अब मैं बात करूं सेंचुरी की, तो सेंचुरी कौन सी शताब्दी चल रही होगी 1900 के बाद ही ना ये क्रॉस हुआ, तो 1900 का भी मैंने लिखा था सेंचुरी कोड सबसे लास्ट में। 1900, 2300 इन सब के लिए कितना कोड था भाई 0 था, तो इसके लिए भी मैं क्या लिख दूंगा 0। ओके, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर का लास्ट 2 डिजिट जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रन कर रहा होगा, तो ये 50वां साल रन कर रहा होगा तो 50 लिखा मैंने, ठीक है। अब इस 50वां साल में, ये जो 50 साल थे ना, इसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे कितने बार में जाएगा भाई 12 बार में जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर लीप ईयर कितने होंगे 12। अब सिंपली सबको ऐड कर लीजिए।
6 2 8, 5 1 6 2 8, ये आया 88। 88 को फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 7 1 7 18, 7 2 14, बच गया 4। तो मतलब मेरे 4 ऑड डेज आ गए। अब बताइए, इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा था आपको दिन का बताने के लिए कि अगर 4 रहेगा तो कौन सा दिन, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा, थर्सडे। मतलब कि जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस दिन कौन सा दिन था भाई, थर्सडे था। इस तरह से आप अपने बर्थडे का भी डेट, सॉरी जिस दिन आपने जन्म लिया था उस दिन का भी आप दिन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अपना बर्थडे का निकाल के देखता हूँ कि कितना दिन, कौन सा दिन रहा होगा जब मैं जन्म लिया था। तो सबसे पहले मैं यही सब लिखना है, तो मैं स्टेटमेंट फिर से नहीं लिखूंगा, बस जो जो है वो लिखता चलूंगा। सबसे पहले डेट चाहिए, तो डेट मेरा 3 था तो ये मैं 03 लिख लिया। ओके, मंथ कोड, मंथ पे ध्यान देना है कि क्या ये जो मेरा जिस साल मैंने जन्म लिया था वो लीप ईयर था। 98 4 से डिवाइड नहीं होता है, इस मीन्स लीप ईयर नहीं था। इस मीन्स क्या था, वो नॉर्मल ईयर था। अब नॉर्मल ईयर था तो ये जुलाई महीना है, तो जुलाई महीना तो मैंने याद करने के लिए आपको लिखाया था क्या, 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, यही था मेरा कोड ना मार्च से। तो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कोड कितना है भाई, 6 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 6। देखिए ये आपको याद हो जाएगा तुरंत तुरंत, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा आप तेज बना पाएंगे। अब उसके बाद बात करूं सेंचुरी, तो ये वापस से अभी 1900 वाला ही सेंचुरी है, तो सेंचुरी कोड मेरा कितना होगा, 0 होगा। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट कितना है भाई इसका, 98 है। ओके, फिर उसके बाद इसमें लीप ईयर कितने होंगे, ये लास्ट 2 डिजिट में। तो लीप ईयर देखेंगे कैसे भाई, तो 4 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 2 8 और ये बच गया होगा 18, 4 4 16, मतलब कि इसके अंदर 24 लीप ईयर होंगे। सबको क्या कर लेंगे ऐड, 8 4 12, 12 6 18, 18 3 21, 1 कैरी रहा 2, 9 2 11, 11 2 13, मतलब 131 आया। अब 131 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करके देखेंगे, तो देखते हैं कितना रिमाइंडर आता है। तो 7 1 7 लग जाएगा, इधर से बचेगा 6, 61, तो 7 8 56, तो 5 बच गया। मतलब कि मेरा 5 ऑड डेज होंगे। 5 ऑड डेज का मतलब क्या निकल के आया भाई, मैंने डे का कोड लिखा था, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इट मीन्स व्हाट, कि जिस दिन मैं जन्म लिया था वो कौन सा दिन था भाई, ये भी फ्राइडे था। क्या था, फ्राइडे था। तो इस तरह से आप भी अपने जन्म वाले डेट का दिन निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी में आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस बन पाएंगे। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और आप अब बिल्कुल कैपेबल है कि आप किसी भी डेट का, किसी भी दिन का आप डे निकाल कर बता सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कोड भी बताया ताकि आप आसानी से भी बता सके, साथ ही साथ विदाउट कोड भी आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इसके बाद थोड़ा सा 2 पॉइंट और होंगे, जरा देख लेंगे आप। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई लीप ईयर है, ठीक है ना, तो वापस से वही लीप ईयर का सेम डे टू डे डिपेंड करके वापस से रिपीट करेगा, तो ये कब होगा भाई, तो 28 सालों के बाद होता है। तो 28 सालों के बाद वापस से आपको वही लीप ईयर डे बाय डे देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूं 2004 की मैं बात करूं तो लीप ईयर रहा होगा, तो ये वापस से पूरा साल जो है वो रिपीट कब करेगा, 28 साल के बाद, मतलब कि 2032 में। ठीक है, एक सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर आपका कोई नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर मतलब समझ में आ ही रहा होगा, मैंने बता चुका है, तो ये रिपीट कब करेगा भाई, तो ये 11 साल के बाद करेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट में स्टार लगाऊंगा कि अगर 11 साल के बाद आपका नॉर्मल ईयर कोई आया तो इट मीन्स व्हाट, कि वही नॉर्मल ईयर आपका रिपीट किया होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि लीप ईयर आ गया कोई, अगर कोई लीप ईयर आ गया, तो ये आपका 11 साल ऐड ना करके आप फिर इसमें कितना ऐड करिएगा, 6 साल ऐड करिएगा, तब आपका वो वापस से नॉर्मल ईयर आ जाएगा। लेकिन पहले आपको चेक करना है कौन सा, 11 साल ऐड करके ही कि क्या मेरा कोई नॉर्मल साल आ जा रहा है, तो आंसर आपका वही होगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे 2001 की मैं बात करूं, 2001 में मैं पहले 11 अगर ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 2012। इसका मतलब ये दिख रहा है कि मेरा लीप ईयर है, मतलब कि ये तो मेरा रिपीट नहीं हुआ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो इसमें अब 6 ऐड करेंगे, सिर्फ 6 ऐड करेंगे तो ये कितना साल हो जाएगा, 2007, और ये मेरा साल बिल्कुल रिपीट होगा 2001 की तरह।
तो इस तरह से आपके कैलेंडर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे, बिल्कुल बेसिक से टॉप मोस्ट लेवल तक, और बिल्कुल आपके समय को बचाते हुए मैंने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से तैयार किया है। होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मजेदार लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द अपडेट। मिलते हैं अगले क्लासेस में कुछ और नए चैप्टर्स के साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाते हुए आपके समय को बचाया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।